जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। जब सुधरे थे, जब सुधार हुआ तो एक भील की पर्याय में कौआ के मांस से, और जब हिरास हुआ हम लोग बोलते हम तो जैन कुल वाले। अरे कुल से कुछ होता है क्या? कुल से कुछ नहीं होता है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो की मिसाल बन जाए, ऐसी जिंदगी जियो की मिसाल बन जाए। विचार करके देखना, क्या कमी थी जिसके दादा तीर्थंकर हो, पिता चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, जिसकी बुआ ब्राह्मी और सुंदरी जैसी महासुंदर गुणवान और कलावान हो, और जिसका चौथे काल में तीर्थंकर के कुल में जन्म हुआ हो, और वो भी भटका। तो इतना भटका नहीं मानने के कारण, सुन तो लिया था लेकिन गुना नहीं, क्योंकि सुन तो बहुत कुछ लेते हो। लोग कहते सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे। ध्यान रखना, कानों में डालना आसान बात है, जीवन में ढालना बहुत बड़ी बात है। जब सुधरे तो कहां से सुधर गए? आप सबको पता है, एक सिंह की पर्याय में सुधर गए, और भटके तो ऋषभ देव से लेकर कितने काल तक भटके। एक सिंह की पर्याय में माना तो सुधर गए। आप और हम भी, हम सब कहते हैं हम जैन कुल में। अरे कुल में कोई जन्म होता है क्या? कुल में जन्म नहीं होता है। यदि अच्छी करनी करे तो उसके नाम से कुल चल जाता है। बाकी तुम सच बताना, तुम्हारे घर में किसके यहाँ 5 पीढ़ियों के दादाजी के नाम लिखे होंगे या फोटो लगे होंगे? वो एक जमाना था भरत का, जब वंशावली लिखी जाती थी, इनके पड़पोते, इनके पोते, इनके कम से कम 7 पीढ़ियों के नाम लिखे जाते थे। अब आदमी बेईमान इतना हो गया, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। माना कि आपकी मजबूरी है, सुबह से शाम तक आपकी बिजी लाइफ है, लेकिन लाइफ को इजी बनाना है तो कुछ समय निकाला करो। क्योंकि कहते हैं सब कुछ नहीं मिलता,
गूगल के पास कुछ समय निकाला करो, गुरुओं के पास। ध्यान रखना, सब कुछ नहीं मिलता टीवी के पास, कुछ देर बैठा करो प्रेम से अपनी बीवी के पास। तो आप ध्यान रखना, बीवी को पत्नी और वाइफ मत कहना, तुम्हारी लाइफ चौपट कर देगी वाइफ। क्योंकि लोग कहते हैं हमारी वाइफ है, हमने की लाइफ चौपट कर देगी। धर्म पत्नी बोला करो। ध्यान रखना, लोग कहते हैं नारियां क्या कर सकती हैं, नारियां क्या नहीं कर सकती हैं। आप सोचो, आदिनाथ ने बेटों को ज्ञान नहीं दिया, बेटियों को ज्ञान दिया। और आज भी विष्णु पुराण हो, मनु स्मृति हो, सब में लिखा है कि ब्राह्मी विद्या, ब्राह्मी साइंस तक मानती है। हमारे ऋषभ देव का वो आदर्श है। हम कुल्लड़ भर क्या लोटा भर पानी में छन के रह गए। पानी छानो, पानी छानो, अरे मन को भी तो छानो। यदि आप बचनों से कोई गलती करते हैं तो सरकार और समाज दंड देती है, मानहानि का दावा लग जाता है। काया से दंड देते हो तो कोर्ट कचहरी दंड देती है। लेकिन ये तो वो अदालत है जहां मन के केसों की भी सुनाई होती है। आप जिंदगी में वास्तव में हरियाली लाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। महावीर जयंती के साथ ध्यान रखना, लोग कहते हैं महावीर जयंती है, महावीर जयंती नहीं है। जन्मदिन तो हम लोगों के होते हैं जो दूसरे जन्म के साथ ही मौत लगी होती है। जन्म से इतनी कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत कौन, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन मौत आने के पहले हम जन्म कल्याणक की तैयारियां कर लेंगे। भगवान के जन्मदिन नहीं था। हम लोग बार बार कहते हैं महावीर का जन्मदिन, महावीर का जन्म। अरे महावीर तुम्हारे घर के छोकरे हैं क्या जो तुम ऐसे बोलते हो? महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। हम सीधे बोलते हैं महावीर जयंती। अरे महावीर जयंती है। हमारे घर के कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो थे त्याग की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है। ध्यान रखना, उन्होंने कथनी को करनी में उतारा था। हम महावीर के नाम पर कम से कम 15 मास रत्न बरसे थे, नृत्य हुए थे, महोत्सव हुए थे। हम 15 दिन भी कुछ नहीं कर पाते। सब लोग कहते कुछ बच्चे कर रहे हैं। अरे बच्चे कर रहे हैं, तुम बूढ़े होके कब करोगे? तुम्हारी नाटक करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। कम से कम युवा पीढ़ियों को चाहिए महावीर भगवान के जन्म कल्याणक पर वो प्रस्तुतियां देंगे। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तो वास्तव में आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है। आज की पावन बेला अपने आप में मिसाल है। राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय में भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझना तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। आज युवा पीढ़ी किस मोड़ पर जा रही है? मर्यादाएं, संस्कृति, सभ्यता, परिवार के सब कुछ ह्रास हो रहा है। उस दौर में हमारे युवा भाई लोग दीक्षा के लिए जा रहे हैं। वास्तव में महावीर के पथ की अनुमोदना और अनुसरण तो ये लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी सुन के मत चले जाना, नहीं तो तालियां दो तरह बजाते हो, समझे? एक तो सोचते निपट जाए और एक सोचते कुछ भी सुना लो, क्या कर लोगे, हमारे लिए सब बराबर है। ध्यान रखना, आप लोग चाहते हैं कि महावीर भगवान का जन्म कल्याणक करें। अपने प्रोग्रामों में कैसे किसी किसी को बुला लेते हो? हमने 60-70 घर की समाजों में वो प्रोग्राम देखे कि हम सोचते थे ऐसे प्रोग्राम 10 लाख खर्च किए जाएं तो नहीं हो सकते। आप यहाँ युवा संगठन है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बोले बच्चे कर रहे हैं। अरे बच्चे करेंगे, तुम बच्चों के बाप बनकर क्या करोगे? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या रहा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आप लोग बाप नहीं बने तो बनने वाले हो। अभी से तो कुछ काबिलियत जगाओ कि अपनी संतानों को, वसीयत तो हर अमीर बाप देता है, लेकिन अच्छा बाप नसीहत भी देता है। यदि फसलें नहीं हो, यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं। और यदि बच्चों को नसीहत नहीं दी जाए अच्छी तो नस्लें खराब हो जाती हैं।
अभी मैं वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच भैया जी आए हैं, वास्तव में वो उनके शिष्य हैं जो विशुद्ध सागर जी विशुद्धि ही देते हैं और विशुद्ध कर देते हैं। इनकी दीक्षा भी कहते हैं हम आपके जीवन में क्या दुआएं दें, आपका जीवन सुंदर बने, क्योंकि सत्य और प्रेम के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ाती रही जिंदगी। और आज के दिन हमारा यही शुभाशीष है कि आपको भी एक दिन तीर्थंकर बनाती रहे जिंदगी, तीर्थंकर बनाती रहे जिंदगी। आप समझदारों के लिए सारा काफ़ी, कम से कम अपने ग्रुप हों तो एक ही ग्रुप की एक ही प्रस्तुति होना चाहिए। लोग कहते माता जी रिहर्सल नहीं की, हमने कही रिहर्सल, अरे सारी तुम्हारी जिंदगी एक रिहर्सल है। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है, कम से कम कुछ ऐसा करो जो कि दुनिया उसे देखकर वही एक झंडा निकाल लिया और आगे आगे घूम के आए और खा चाट के घर चले गए। कोई जयंती, ये कोई जन्म कल्याणक है क्या? हमें तो खुशी इस बात की हुई, राम गंगा वहाँ पर राजस्थान में एक जगह है गंगापुर करके, वहाँ पर हमने अलग अलग ग्रुपों को कहा दिए थे कि प्रोग्राम करना है। तो एक दिया था 5 साल से 7 साल तक के बच्चों को, ऐसे कर करके अलग, लेकिन एक दिया था तो 75 साल से लेके 85 साल तक की औरतों को। और खुशी इस बात की कि उन लोगों ने इतना सुंदर कठपुतली डांस किया कि सारे डांस सीखे हो गए। सोच सकते हो, अब यहाँ तो लोग बस जय जय नाथ परम गुरु रोय, घर पे जाके बोई शुरू होए। चलिए, अब आपको ज़्यादा डांटेंगे तो कल से आओगे नहीं, हम डांट नहीं रहे, हमारे प्यार की डांट है। आप हम चाहते कि हम हो तो, हम तो बोल रहे थे आप लोग ज़्यादा बिजी हो तो हम आज भी समय, चिंता मत करना, हम साकी नाका जा सकते हैं, हम आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। बरसात सब जगह होती है, पानी सब जगह नहीं भरता है। घड़े सीधे हो तो पानी भरता है और औंधे हो तो क्या करेगी बरसात। कहते हैं गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर में मेरा इन सांसों पर एतवार नहीं है। ध्यान रखना, एक चतुर्मास मेरा मेरी मर्जी से नहीं हुआ, उनकी भक्ति से हुआ 10 घर की समाज में। और इतना गांव है, इतना गांव है, इतना गांव है कि देखकर हमारे संघ की जो माता जी पीछे आ रही वो तो रोने लगी। कहने लगी इस गांव में जहाँ की 99% इस्लाम मुस्लिम लोग हैं, 99%, और आज तक कभी किसी साधु का उधर आगमन ही नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जब सिर्फ 10 घर की समाज और पास में दूसरा गांव था 18 घर की समाज, लेकिन काबिलियत ऐसी होना चाहिए, 18 घर की समाज ने अपने यहाँ 10 लक्षण नहीं मनाया अपने मंदिर में। कहने लगे माता जी हम नहीं मनाएंगे, आप आओगे उसी दिन हमारे 10 लक्षण हो जाएंगे। आप समझ गए, वो गांव था 18 घर का। सरिता चेन्नई जो हैं उनका पैतृक गांव, सरिता जी का मायका वाला चिलकाना। लेकिन आप देखिए उस गांव के लोगों पे पहले बिजनेस नहीं था, खेती होती थी, और उस चतुर्मास के बाद उनकी भक्ति ऐसी उमड़ी कि देवताओं के दर्शन। एक बार हम सामने प्रतिक्रमण करा रहे थे, पूरी लाइट बंद थी और हम अंदर नहीं, घुटन में नहीं बैठ सकते, तो हम आंगन में बैठ के कार्यक्रम करा रहे थे और मंदिर की लाइटें बंद थी। उसी टाइम हमारे साथ की ब्रह्मचारिणी बोली अंदर उजेला है, उजेला है, तो हमने नहीं देखा। बाद में एक ने बताया वहां तो कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई इंद्र था, इंद्र के भेष में होगा। मैंने उन लोगों ने जब बताया, 2 लोगों को दिखा था। और देखिए वहां पर थोड़ी सी कमी थी मंदिर में, बहुत पुराना दयानत राय जी की पूजाएं पढ़ते हैं जो आप, मंगत राय जी, दयानत राय जी की जन्मभूमि है वो। और आज उनकी भक्ति आराधना का निर्मल सेठी जी आए तो उन्होंने यही कहा माता जी मैं 26 जगह चतुर्मासों को देख के आ रहा हूं, लेकिन यहाँ जैसी भक्ति कहीं नहीं दिखी कि लोग ये कह रहे हैं। एक भी घर पर तो सबके ताले लगे हैं जैन समाज के, और बोले चिलकाना गया तो सबने बोला वहां जाते हैं हमारे लोग तो। और देखिए प्रभु भक्ति का चमत्कार कि एक तरसेन भाई साहब हैं, उनकी 5 महीना गाड़ी लगी रही, 5 महीने का चतुर्मास था। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उनकी गाड़ियाँ
चिल्काना सुल्तानपुर आती जाती थी और आज भी चमत्कार होते हैं, आपका नमस्कार होना चाहिए। और कहते हैं वो चमत्कार हुआ कि उनकी पुत्र वधू की कम उम्र थी और उसकी किडनी 70% काम नहीं करती थी और चतुर्मास के लास्ट में आदिनाथ का जाप हुआ और उसकी किडनी कोई 10-20% रह गई, वो डायलिसिस आदि बंद हो गए। डॉक्टर ने कहा ये बताओ ट्रीटमेंट कहाँ का किया? वो कहने लगे हमने कहीं का नहीं किया, हमारे यहाँ एक माता जी आई, उनकी जाप में बैठते थे। हमसे लोग कहने लगे चमत्कार हो गया। हमने कहा चमत्कार नहीं हो गया, आपके समर्पण का पुण्य प्रताप हो गया। आपका जो इतना समर्पण रहा धर्म के प्रति, ध्यान रखना तुम नोटों के बंडल इकट्ठे कर लोगे लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, दवाइयाँ ले आओगे, स्वास्थ्य कहाँ से लाओगे? तो आप सब भगवान के जन्म कल्याणक के लिए अभी भी विचार बनाइए। अलग अलग ग्रुपों के प्रोग्राम होंगे तो हम कहीं कुछ दे सकेंगे कि वास्तव में ये आपका समाज अच्छा समाज है। तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम पता है आपको, सुन के ही समझ में आ जाता है सब कुछ। गर्दन तो बढ़िया हिला रहे हो और या कहो चुपचाप सुन रहे हो। चलिए आप भैया जी की आप लोग गोद डालेंगे और मोद से डालेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ डालेंगे जरूर अपने पास का, ताकि आपकी दीक्षा में प्रोग्रामों में ये काम आएगा। इन भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।